आइए देखते हैं कक्षा 6 का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटी के बारे में। इसमें 7 लेसन है और हम बहुत शॉर्ट्स में बीबीआई टॉपिक को देखते हुए कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते पहला चैप्टर है विविधता की समझ। बात बता रहा है कि विविधता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखते हैं, जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सामान कोई नहीं दिखता है। हम कहाँ पे कक्षा में आसपास में नजर दौड़ाते हैं तो हमारे सामान हमारे जैसा सेम टू सेम कोई नहीं मिलता। आखिर हम लोग एक सामान क्यों नहीं दिखते हैं? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप रहन किस किस विभिन्नता पाई जाती है? रंग रूप रहन सहन खान पान वेशभूषा जीवन यापन भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी के रंग रूप वेशभूषा शारीरिक आकार आदि में विभिन्नताएं दिखती है। यह वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं। अच्छा, क्या बोला यहाँ पे देखिए, कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप वेशभूषा शारीरिक आकार आदि में जो विभिन्नताएं दिखाई देती है वही क्या है? हमारे विविधता को दर्शाता है। नहीं देखते हैं विविधता क्या है, बहुत शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है। निशांत अपने माता के साथ पटना के बेली रोड में स्थित आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता है। स्नूकर पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशांत पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। उनके लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत करते थे। निशांत उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशांत बताया। जब उन लड़कों ने निशांत से पूछा, निशांत ने अपना नाम बताया। निशांत, अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम निशांत है। दोनों निशांत एक दूसरे से परिचित प्राप्त किए। एक निशांत 5वीं कक्षा का छात्र था। दूसरा निशांत, जिसका पूरा नाम निशांत अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले के निवासी था। एक कहाँ पे है? पटना के आसपास का है। और एक कहाँ पे है? किशनगंज यहाँ पे किशनगंज का है और एक पटना का निवासी है। ये किशनगंज का निशांत अहमद पटना पढ़ने के लिए आया है और छोटा 5 क्लास के बच्चों से उसकी दोस्ती होगी। जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था, एक दिन जो छोटे निशांत ने बड़े निशांत से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशांत उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इस प्रकार दोनों निशांत आपस में काफ़ी घुल मिल गए एवं खाली समय में बड़े निशांत अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशांत अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशांत मगही एवं हिंदी बोलता था। छोटा निशांत मगही एवं हिंदी बोलता था। दोनों कुछ दिनों के बाद निशांत की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशांत के दिल्ली जाने के बाद छोटे निशांत को पता चला कि बड़े निशांत का पूरा नाम निशांत अहमद था। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछता है, निशांत और निशांत अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं? यह किताब में ही बताया है। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में अंतर है। एक की निशांत 5वीं कक्षा का छात्र है, वहीं निशांत अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है। जहां निशांत अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशांत पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बढ़ गए। जाति अलग था, खाना पाना रहना सब अलग था, उसके बावजूद दोनों एक मित्र बन गए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशांत अहमद एवं निशांत मनाते हैं। उन त्योहारों की सूची बनाने के लिए बोल रहा है जो कौन मनाते हैं? निशांत अहमद एवं निशांत दोनों लड़के मनाते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, आगे ही दिया हुआ है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। अच्छा बात है, देखिएगा, विविधता जो होती है, ये अंतर होती है, हमारे जीवन को समृद्ध करती है। जैसे निशांत दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपके कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ा बहुत संघर्ष उनकी भाषा में सीखी होगी। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं। पंजाब के लोग क्या बोले? मक्के का रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में इडली डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, आगे दिया है यहीं पे, ये लिट्टी चोखा का सीन है। बिहार का मुख्य पकवान बोला जाता है इसको। बंगाल का मछली चावल है, माछ भात बोलते हैं बंगाली में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा। दक्षिण भारत में कुछ राज्यों का नाम को बताया था, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के राज्य थे। दक्षिण भारत की थाली केले के पत्ते में थाली खाते हैं, उन लोग का ग्रेवी बहुत गाढ़ा होता है, देख लीजिए। और ये अंतिम है हमारा गुजराती थाली के बारे में बताया। चलिए देखते हैं आगे कि शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों का एक सूची तैयार करें, बच्चों का काम है। ये थोड़ा आगे देखते हैं। इतना ही, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज त्योहारों में भी भिन्नता होती है। बिहार का एक मशहूर पर्व छठ, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। बिहार का एक मशहूर पर्व है, बिहार में सबसे फेमस पर्व है बाबू छठ, और बोला जाता है पश्चिम बंगाल का पर्व क्या है? दुर्गा पूजा। महाराष्ट्र का गणेश महोत्सव, केरल का ओणम एवं झारखंड का सरहुल है। ठीक, आगे देखिए, छठ पर्व के बारे में बताया यहाँ पे, छठ मनाते हुए बिहार का, और ये कौन सा है? झारखंड का सरहुल मनाते हुए लोग। आगे देखेंगे, केरल में ओणम के अवसर पर नौका दौड़ होता हुआ है। आगे पंजाब की लोहड़ी पर्व मनाते लोग, फसल कटाई के बाद ये पर्व मनाते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियां अलग अलग खाना पीना, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पहनावे, रीति रिवाज, पर्व त्योहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। देखिए, बिहार की विविधता, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, फिर भी भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग सब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। आइए देखते हैं विविधता का सम्मान। कुछ कहानी दिया गया है। यहाँ पे 4 दोस्त रहते हैं, उनका नाम रहता है नवीन, रफ़ी, शालिनी और रॉबिन। नवीन हिंदू लड़का रहता है, रफ़ी मुसलमान रहता है, शालिनी पंजाबी रहती है, वहीं रॉबिन वो अंग्रेज टाइप का रहता है।
इसमें बताया गया है कहानी कि होली के दिन सभी बच्चे नवीन के यहाँ जाते हैं, उसके बाद क्रिसमस के दिन सभी बच्चे रॉबिन के यहाँ पे जाते हैं, उनके माता पिता इनका अच्छा सम्मान करते हैं। इन्हीं कहानी को बताया गया है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यह संदेश देता है कि अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। आगे दिया है एक कहानी है, सहरसा जिले के कुछ बच्चे और कुछ भोजपुर के बच्चे जाते हैं कहाँ पे, गया जिला में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उन बच्चों के बीच बातचीत होता है, सहरसा वाले मैथिली बोलते हैं, भोजपुर वाले भोजपुरी बोलते हैं, तो दोनों में फिर हिंदी में बातचीत होती है। आगे जाके इसके बारे में चर्चा किया है। अंतिम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फिर शिक्षक महोदय ने बताया, हमारे बिहार राज्य में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं बज्जी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी भोजपुरी के अलावा मगही, मैथिली, अंगिका एवं बज्जिका आदि भाषाएं बोली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत में 1652 प्लस भाषाएं बोली जाती है, जो अच्छा बात है। अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम लोग बहुभाषी हैं, आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। अच्छा बात है बाबू, देखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। पहले इसमें 14 भाषाएं थे, वर्तमान इसमें 22 भाषाएं हैं। कुछ राज्य और उसके बोली जाने वाली भाषाएं दिया है, जैसे बिहार में तो हम लोग देखिए कि यूपी में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। आइए देखते हैं भेदभाव एवं असमानता। ये थोड़ा सा टॉपिक की बात हुई, यहाँ पे देख लेते हैं। भेदभाव एवं असमानता के बारे में दिया गया। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जो अलग अलग चीज़ें हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को हीन की दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलित महिलाओं, पुरुषों का हो सकता है। देखिए, असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव जो है अमीर और गरीब, जो अमीर होंगे उसमें और गरीब होंगे उसमें मिलेंगे, पढ़े लिखे और अनपढ़ में मिलेगी। स्वर्ण मतलब जो ऊंची जाति के होते हैं, बड़े जाति के होते हैं, और दलित जो छोटी जाति के होते हैं, और महिलाओं और पुरुष जो होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है। इन जगहों पर भेदभाव हमको देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं। एक बताया है, ये राम जीवन की कहानी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक व्यक्ति रहते हैं राम जीवन, वह बेटा की चाहत करते हैं, लेकिन शादी के 10 साल बाद उनको 2 बेटी होती है, 5 साल के बाद एक बेटा होता है। बेटा को खूब पढ़ाते लिखाते हैं, बेटी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे इस बात से हमको दर्शाया गया है कि लैंगिक असमानता के बारे में यह कहानी के माध्यम से हमको बताया गया। आइए देखते हैं कि प्रश्न, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ साथ भेदभाव होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऊपरी कहानी की लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य स्वर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा। आइए उनके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अम्बेडकर जी के बारे में क्या दिया है। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जन्म हुआ उनका 1891 में और मृत्यु हो गया उनका 1956 में। जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लाइट ऑन कर दे। इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका नेतृत्व किया। पहले बाबू दोस्तों, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनका भी नेतृत्व अम्बेडकर जी ने किया था। उनका मानना था कि दलित को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता। महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबाराव फूले महापुरुषों ने जोर देकर यह कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोग के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। आगे हमारा पूरा प्रस्तावना दिया गया है, देख लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को, या विक्रम संवत के हिसाब से 2006 को हुआ था। आगे कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्या आपने किसी मतभेद होते हुए, किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा? उदाहरण के साथ बताइए। बच्चों का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। आगे एक कविता दिया है, बहुत अच्छा कविता है। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या बने हैं एक, खाक से दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे पहन के रोशनी रेशमी बिलास तुम, बदल न जाओगे सभी है एक जाति हम, स्वर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, जो एक है तो फिर नौ क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है सब समाज के भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जाने है मर्द तो कोई जाने है औरत, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। लास्ट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बनाना चाहेंगे तो आप अपने से हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, मेरा टाइम बहुत हो गया, मैं पढ़ देता हूँ फर्स्ट में। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा और बेटियों के बीच मतभेद करता था? बेटे को पढ़ाता था, बेटी को नहीं पढ़ाता था। इस आधार पर व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन से आधार हैं? व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के आधार कौन है? छोटी जाति महिला पुरुष में भेदभाव, गरीब अमीर में भेदभाव, ऊंची जाति छोटी जाति में भेदभाव। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हमने बताया आपको 22 भाषा का उल्लेख किया था। आपके परिवार से बाहर की विविधता हमारे जीवन को आपके विचार से
आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? बिहार में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा और अलग अलग विचार के लोग रहते हैं और बिहार से बाहर भी जाकर के स्किल सीखते हैं, काम करते हैं, तो कहीं न कहीं वो योग्य बनते हैं। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? अगर मेरे विचार से यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे लगेगा, कुछ देर के लिए लगेगा कि मर जाना चाहिए, या जिसके साथ जातिगत भेदभाव होता है, गाँव के लोग जातिगत भेदभाव करते हैं, उसके मन में हमेशा रहता है कि वह गाँव को छोड़ देंगे, और वह छोड़ देते हैं। जब वह समक्ष होंगे, संभव होंगे तो उस गाँव को भी छोड़ देंगे। जिस गाँव में लोगों के खिलाफ भेदभाव होगा वहाँ पे कोई भी कम संख्या के रहने वाले लोग नहीं रहेंगे, वो छोड़ देते हैं। ये मेरे हिसाब से बताया। 2 व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया। अभी बताया था इन्होंने, अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी। 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया था। तो पहला इंदिरा गांधी जी बोल देंगे हम लोग, वो थी। और सरोजिनी नायडू, मनु भाकर, पीवी सिंधु, इन सब का नाम बोल देंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे देखते हैं, अगला लेसन देखेंगे हम लोग अब।